हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंटो क्लासेस। आइए देखते हैं 31 जुलाई का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी स्टेशन कहाँ पे स्थापित करेगा? तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख में, लद्दाख के लेह में, लद्दाख के लेह में क्या किया जाएगा? इसे स्थापित किया जाना है। अब यहाँ देख होंगे एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। एनटीपीसी की ये कंपनी है और इसका ये पार्टनर कंपनी है या सबऑर्डिनेट कंपनी बोल सकते हैं। तो अब ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या कर रही है? काम करना स्टार्ट की है। तो ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। दूसरी बात है, देखिए हाइड्रोजन एनर्जी स्टेशन है ये, और ये पहला है। कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? पहला है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं, तो यहाँ देखिए लद्दाख, तो मैंने कहा लद्दाख। अब लद्दाख क्या है? इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा, ये यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 आपको अच्छे से याद होगा, इसी टाइम जम्मू कश्मीर जो राज्य था हमारा, दो भागों में इसे बांट दिया गया और दो केंद्र शासित प्रदेश बने। एक बना जम्मू एंड कश्मीर और एक बना लद्दाख। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। एग्जाम में आजकल सबसे ज़्यादा न्यूज में भी रह रहे हैं, तो एग्जाम में आने के भी चांसेस हैं। और यहाँ से एक फैक्ट जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में क्या है? विधानसभा है। क्या है? विधानसभा। केंद्र शासित राज्य है लेकिन यहाँ विधानसभा है। तो और कितने ऐसे राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है? तो एक आपका दिल्ली हो जाएगा, एक आपका पुदुचेरी। तो तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे क्या है? विधानसभा है। और टोटल जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो कितनी है? 8। टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। याद रखिए, राज्य 28। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। लेह लद्दाख ये सारी चीज़ याद करके चलिएगा। अभी आपने कुछ दिन कल परसों की न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा कि जो जम्मू कश्मीर बैंक था उसमें लद्दाख की इक्विटी शेयर जो दी गई है वो 8.23% दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक का तैयारी करें, आरआरबी का अगर पेपर देने जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फ्लुएंटली बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये चुनाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमेशा उद्घाटन होगा कुछ ना कुछ, तो याद रखिएगा ये हो रहा है मिर्ज़ापुर में। विंध्याचल कॉरिडोर है और इसको उदाहरण किसने किया? अमित शाह जी ने। तो ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ेगा? आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी में। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये लगभग समझिए 300 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और जब ये बनकर तैयार होगा इसके आसपास का कॉरिडोर का एरिया, तो आपको कुछ इस तरीके से ये मंदिर दिखाई देगा। देख लीजिए पिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत विश्व का सबसे लंबा मार्ग तथा विश्व की सबसे लंबी सड़क कहाँ पे बनाई गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी हैं। तो ये कहाँ बनाएंगे? उमलिंग ला पास। ऑप्शन ए होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। अब काराकोरम पास, पास मतलब दर्रा होता है, याद रखिएगा। आने जाने का मार्ग दो पहाड़ों के बीच का। काराकोरम आपका लद्दाख में पड़ेगा। लिपू लेक और नीति आपका उत्तराखंड में, याद रखिएगा। लिपू लेक, नीति, ये क्या है? सभी पास से दर्रे हैं। अब ये जो बनाया गया है, ये विश्व का जो सबसे लंबा मार्ग तथा विश्व का सबसे लंबा सड़क जो बनाया गया, ये BRO ने बनाया है। अब BRO क्या है? बोर्ड जो ये बॉर्डर होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये बोर्ड मत पड़ेगा, बॉर्डर है। बॉर्डर के किनारे किनारे क्या होता है? ये सड़कों का क्या करती है? जाल बिछाती है। और ये जो सड़क बनाई गई है ये चीन के पास बनाई गई है। कहाँ बनाई है? चीन के पास। आप कभी उस न्यूज में सुनते भी होंगे, लगातार हमारे चीन के साथ क्या हो रहे हैं? कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। तो ये रोड अगर बना रहेगा तो हम जो राशन सामान, जो सैन्य सप्लाई है, हम क्या कर सकते हैं? तेज़ी से पहुंचा सकते हैं। उसमें भी क्या करेगा? हेल्प करेगा ये रोड। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए ये डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है बहुत सारे एग्जाम, उत्तर प्रदेश एग्जाम हो गया, स्टेट पीसीएस आप देंगे। तो ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर बना है। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में।
लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट ये प्रोजेक्ट हिमांक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रोजेक्ट हिमांक के तहत किसका निर्माण किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो विश्व का सबसे लंबी सड़क बनाई जा रही है जो चीन के बॉर्डर के पास से क्या होगा होकर गुजरेगी। तो इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने बाघ अभ्यारण्य हैं जिन्हें ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त है? ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब इसका आंसर क्या होगा? टोटल, ये देखिए हम ग्लोबल पूछे, भारत का नहीं पूछ रहे। भारत का पूछते तो आप बता देते, भारत का मैं पूछा था अब टोटल कितने हैं तो आप बता देते 51 है, लेकिन नहीं, ये मैं ग्लोबल, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्लोबल बेस पे, ठीक है। तो आपको बताना है ग्लोबल बेस पे, तो ग्लोबल बेस पर अगर बताएंगे तो एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड जो है कितने हैं, तो टोटल हैं आपके 14। और देखिए इसी में से, इन्हीं 14 में से कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो 14, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ देखिए मानस, काजीरंगा, औरंग, ये कहाँ पड़ेगा? असम, याद रखिएगा। सतपुड़ा, कन्हा, पन्ना मध्य प्रदेश, पेंच महाराष्ट्र। अब कई बार देखिए पेंच और पन्ना से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पन्ना डाल देता है और अक्सर ऑप्शन देता है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी देता है। और लोग कई बार कन्फ्यूज होकर पन्ना को क्या करते हैं, लगाते। याद रखिएगा पन्ने में ही, पन्ना जो जगह है यहाँ पे हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध। अभी आपका जो MPPCS एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पेज के बारे में भी लोग कन्फ्यूज करते हैं, तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है, पन्ना और पेज में। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य बिहार PCS में तो बहुत बार पूछा गया है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के। सुंदरबन बताइए पश्चिम बंगाल में होगा आपका, वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं। परम्बिकुलम केरल में। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक। और आपका लास्ट है मांडूमली एवं अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में समझिए आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हीं में से कोई ना कोई मिलान करने के लिए या फैक्चुअल या डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। चाहे जैसे भी हो आप इसे 1-2 बार पढ़िए, समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको याद करने में मदद मिले। आप इतना याद करके एग्जाम जाइए, 100% आपको और क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ से 100% आपको हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ की है? तो किसने ये योजना प्रारंभ की है? तो छत्तीसगढ़। भूमिहीन किसान जो होते हैं, जो मनरेगा में काम करते हैं, उनके लिए योजना प्रारंभ की गई है। और इसके तहत इन्हें कितने रुपये? 6,000 रुपये की मदद दी जाएगी। अब याद रखिएगा एक योजना है प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री योजना है एक तरह से, तो उसमें प्रधानमंत्री भी क्या करते हैं? 6,000 रुपये देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, दोनों अलग अलग योजनाएं, दोनों को मिला मत दीजिएगा। यानी यहाँ का अगर किसान कोई है तो अगर यहाँ से भी 6,000 पा जाएगा और यहाँ से भी 6,000 पा जाएगा, यानी दोनों जगह से अगर पाएगा तो लो भाई ये 12,000 रुपये इन्हें आराम से मिल जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना जिसे बोलते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो 6,000 यहाँ से मिलते हैं, वर्ष में 3 बार दिया जाता है, 2-2 हज़ार रुपये करके। अब यहाँ पे कैसे दिया जाएगा? अब ये देखना कि एक बार में गवर्नमेंट देती है कि अलग अलग टुकड़ों में देती है। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है और वह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि या मनरेगा कार्य पर निर्भर है, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से आई फॉर ऑल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है इंटेल के साथ। इंटेल कंपनी, आपने कई बार सुना होगा कि इंटेल का चिपसेट का मदरबोर्ड चाहिए। ये जो कंपनियां आती हैं जो आप लैपटॉप यूज करते हैं, जो आप डेस्कटॉप यूज करते हैं, तो उसमें एप्पल के चिपसेट लगे रहते हैं, तो ये कंपनी करेगी, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ के देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा मंडल ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में उद्यमिता की बुनियादी समझ पैदा करने के लिए इंटेल कंपनी के साथ क्या किया है? समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अब तक 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जो विश्व स्थल वाले देश की सूची में किस स्थान पे है? कई दिन से आ रहा है न्यूज़ में, आपने सुपर 40 पढ़ा होगा, कई जगह न्यूज़ में आपने सुना भी होगा सुपर 40 बन गया, हम लोग सुपर 40 में आ गए। तो अगर वर्ल्ड में रैंकिंग देखी जाए तो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गए हैं, तो हम लोग 6 नंबर पे आ गए। आइए एक बार देख लेते हैं। टॉप पे कौन है? इटली। देखिए यहाँ पे टॉप पे कौन है?
इटली, सेकंड पे चाइना, थर्ड स्पेन, फोर्थ पे जर्मनी और फिफ्थ पे फ्रांस, सिक्स पे इंडिया। तो याद रखिएगा यहाँ भी 38 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप 40 कर लीजिएगा। टोटल हमारी संख्या कितनी हो गई है? 40 हो गई है, यानी अभी बढ़ा है 2। तो ये और ये जो 2 बढ़े हैं उनके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, क्योंकि ये पढ़ाया जा चुका है या आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा न्यूज़ में। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आपने इसको पढ़ा होगा, तो आप इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन निर्यातक बनो किस राज्य सरकार का अभियान है? मिशन निर्यातक बनो ये आपका राजस्थान सरकार का है। मिशन निर्यातक बनो राज्य में जो लोग हैं जो अपने किसी प्रोडक्ट को निर्यात करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं विदेश में या किसी अन्य राज्यों में, तो उनको सहयोग देने के लिए यह मिशन प्रारंभ किया गया है, यानी यह अभियान चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं। राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम के राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यात बनो अभियान प्रारंभ किया है। याद रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने जीता है? वंतिका अग्रवाल ने पहले स्थान पे ये आई, दूसरे स्थान पे इन्होंने प्राप्त किया अर्पिता मुखर्जी ने, और तीसरे स्थान पे सृजा शेषद्री ने प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा। और ऑनलाइन क्यों हो रहा है ये पता ही होगा, कोरोना कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है कि 2 गज दूरी बनाए रखनी है हमेशा। तो भैया चेस तो 2 गज दूरी पे तो खेल नहीं सकते अगर पास में बैठ के ही खेलेंगे, तो इसीलिए इसको ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, ताकि कोरोना के जो चीज़ें केसेस बढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी हम उनसे भी हम बच सकेंगे, कोरोना से भी बच सकेंगे, और हमारा खेल का भी हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। अवंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का क्या किया? खिताब जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता किस देश ने जीती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जीता आपके मालदीव ने। जब आप भारत को अगर इस तरह से देखोगे तो आपको मालदीव इधर आपको दिखाई देगा, तो मालदीव ने जीता है। इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बात करते हैं इसके बारे में। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो सोलिह है, याद रखिएगा, 16 नंबर तो आएगा, तो आप लगा लीजिएगा इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इसकी राजधानी है माले, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। और मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवियन रूफिया। अब यहाँ देखिए कई बार एग्जाम में यहाँ पे रुपया की जगह रुपया कर देता है। रुपया भारत का है, अन्य भी कंट्रियों का है, तो लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा मालदीव का रुपया नहीं, ये रुपया है। यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में गलती न हो। आइए आगे बढ़ते हैं। कोवी होम नामक कोविड RNA परीक्षण किट विकसित किया, किसने विकसित किया है? तो आपके IIT हैदराबाद ने विकसित किया है। और इसको अभी देखिए सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा से क्या कर दिया है? मान्यता ये प्रदान किया गया है। इसकी जो कॉस्ट आएगी, इससे अगर आप टेस्ट करेंगे तो आप घर पे टेस्ट कर लेंगे, और इसकी कॉस्ट बताई जा रही है 400 रुपीज़ आएगी, बहुत सस्ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरल राज्य के द्वारा। देखिए रात को जॉब करने जाना होता है, या दिन में महिलाएं कहीं जाती हैं या कहीं बस में चढ़ती हैं, तो बहुत लोग उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं प्रत्येक राज्य में, केरल ही नहीं भारत के प्रत्येक हिस्से में लगभग होता है। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए पिंक प्रोटेक्शन एक्ट जो प्रोजेक्ट है चलाया गया है केरल के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागालैंड से लंदन मिर्च का निर्यात किया गया, उस मिर्च का क्या नाम है? तो क्या नाम है? राजा मिर्च की, किंग मिर्च की, भूत जोलिकिया, क्या उपरोक्त में सभी? क्या आंसर होगा? तो ये हो जाए उपरोक्त सभी। और उपरोक्त सभी यानी इसको इतने सारे नामों से क्या होता है जाने। और विश्व में ये सबसे तीखी मिर्ची है। विश्व में जो एक तीखापन मिर्ची का जो इंडेक्स तैयार किया गया है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें ये मिर्ची क्या है? सबसे तीखी। और इसे GI टैग भी प्राप्त है, यानी जो भौगोलिक संकेत होता है वो भी इसे क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। इस मिर्ची को 2008 में GI टैग मिला, और इसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे तीखा मिर्ची क्या है? घोषित किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें बेनिफिट मिले। और ये हमारे चैनल की पूरी डिटेल है, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप मिल जाएंगी। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये email ID। आपको अगर कोई भी सजेशन देना हो तो आप इसे मेल और
इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे। और यहाँ पे आपका सभी आपको स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप इसे देखिए, आपके एग्जाम में 100% ये आपको मदद करेगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF फाइल शेयर कर दी जाएगी। आप सिंपली सर्च करिएगा मेंटोर क्लासेस, तो आपको शो कर देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।